हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। शिए जब मास्टर मूव से उनके रॉन्ग सॉन्ग गाने का कहता है तो मास्टर मूव भी शिए की बातों में आ जाता है और वहाँ से रोते हुए चला जाता है। गाइस, मास्टर मूव थोड़ा इंसेंट टाइप का पर्सन है। तियांशु तियांग येंग को मास्टर मूव को पकड़ने को कहता है क्योंकि लास्ट फाइट में मास्टर मूव को तियांशु ने काफ़ी इंजर्ड कर दिया था, इसलिए अभी मास्टर मूव बहुत कमज़ोर था। आगे शिए फिए और चैन फिए को होरोंग सिटी चलने को कहता है क्योंकि वही सबसे पास में थी और इनके सारे साथी भी स्लीपिंग ड्रग के कारण कमज़ोर हो गए थे। फिए यहाँ भी शिए को ही देखे जा रही थी। चैन फिए फिए को अपने साथ ले जाकर चूचू से बात करने को कहता है क्योंकि उनके ग्रुप में चूचू के अलावा सिर्फ फिए एक ही लेडी थी। चैन फिए फिए के हाथ में वो स्वॉर्ड देखता है जो शिए ने उसे दी थी। वो उसके बारे में पूछता है जिस पर फिए बिना कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। आगे फिए चूचू से जाकर उसके और उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, जिस पर फिए अपनी फैमिली के बारे में बताती है। जिसके बाद चूचू शिए के बारे में पूछती है, जिस पर फिए फिर से चुप हो जाती है। फिए चूचू से उसके लॉकेट के बारे में पूछती है, जिस पर चूचू बताती है कि ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया है। फिए भी शिए की दी हुई उस स्वॉर्ड को लॉकेट बनाकर अपने गले में पहन लेती है। चूचू उस स्वॉर्ड के बारे में पूछती है, जिस पर फिए कहती है कि ये मेरे फ्रेंड ने मुझे दी है। शिए भी फिए को देख रहा था। उससे भी ये देखकर अच्छा लगता है कि फिए ने उस स्वॉर्ड को अभी तक संभाल कर रखा है। चूचू फिए से कहती है कि अगर आप किसी स्पेशल की कोई चीज़ अपने पास रखते हो तो इसका मतलब है कि आप उस पर्सन को लाइक करते हो। इस पर फिए कोई जवाब नहीं दे पाती है। आगे शिए और फिए फिर सबसे अलग जाकर बातें कर रहे होते हैं। वैसे तो इनमें मोस्ट ऑफ द टाइम फाइट होती रहती है, पर फिर भी इन दोनों को एक दूसरे के साथ बातें करना पसंद था। दोनों एक दूसरे की केयर करते थे। चैन फिए भी इनको साथ में देखता है, जिसके बाद वो इन दोनों को खाने के लिए बुलाता है। वो इन दोनों के बीच में बैठता है ताकि ये दोनों आपस में बात ना कर सके। चैन फिए शिए से उसके मास्टर के बारे में पूछता है, जिस पर शिए बात टालते हुए कहता है कि मैं स्वॉर्ड बनाने का काम करता हूँ। आगे चैन फिए और शिए गाना भी गाते हैं। वैसे गाइज, इनका सॉन्ग इतना बढ़िया होता है कि बस क्या बताऊँ। फिए थोड़े टाइम बाद एक पेड़ के पास जाकर बैठती है जहाँ शिए आता है और उससे उसका रुमाल लौटाता है, पर फिए तो अपने ही किसी ड्रीम में खोई हुई थी। शिए वो रुमाल अपने पास वापस रख लेता है और फिए के आगे खड़ा होकर उसे कई बार बुलाता है। फिए उसे बताती है कि वो अपने मॉम के बारे में सोच रही थी, उससे भी अपनी मॉम की तरह पेक्शु स्किल में ट्रेन होना है। शिए कहता है कि हर किसी को अपने लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तुम्हें भी मिलेगी और तुम भी अपनी मॉम की तरह जरूर बनोगी। फिए को शिए की इस तरह बात करना अच्छा लगता है। आगे शिए उससे रेस्ट करने का कहकर उससे थोड़ा दूर जाकर बैठ जाता है और फ्लूट बजाने लगता है। वो इतना सॉफ्ट म्यूजिक होता है जिससे फिए को भी नींद आ जाती है। अगले दिन वो सब लोग वोरोंग सिटी के लिए जाने लगते हैं। तभी वो ओल्ड मास्टर उनसे विदा लेकर अपने सेक्ट के लिए निकल जाता है। आगे शिए भी वहां से जाने लगता है। तभी चैन फिए शिए को अपने साथ वोरोंग सिटी चलने को कहता है। शिए भी उनके साथ वोरोंग सिटी चलने के लिए मान जाता है, जिस पर फिए भी खुश होती है क्योंकि इसी बहाने शिए अब उनके साथ थोड़ा टाइम और रहेगा। आगे वे सब वोरोंग सिटी पहुंच जाते हैं। फिए अभी भी लीशैंग को ढूंढना चाहती थी क्योंकि उसके बारे में उससे कुछ पता नहीं चला था। 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड में एक सैनिक आकर जिनरोग को लीशैंग और फिए के कैंप से भाग जाने के बारे में बताता है, जिस पर जिनरोग एंग्री होकर कहती है कि वो दोनों बस एक बार 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड सेफली आ जाएं। आगे तो उनकी ऐसी हालत करूंगी कि कहीं जा भी ना पाएंगे। इधर ग्रैंड मदर भी लीशैंग को ढूंढ लेती है। वो उसको डांटती है क्योंकि फिए अभी भी उनको नहीं मिली थी। आगे वोरोंग सिटी में वो सब लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं। चैन फिए अपनी मंगेतर के लिए एक एयरपिन खरीदना चाहता था, इसलिए वो फिए से एक एयरपिन सेलेक्ट करने को कहता है। शिए बीच में ही बोलता है कि फिए को इस बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। इस पर फिए बहुत एंग्री होती है। तभी चूचू एक एयरपिन सेलेक्ट करके चैन फिए को देती है। आगे वो सब एक होटल में आते हैं। होटल ओनर चैन फिए की पहचान का होता है। वो उन सबको उनके रूम दिखाता है। तभी एक मोटा सा आदमी आकर चूचू के साथ बदतमीजी करने लगता है, पर फिए उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है। वो आदमी चिल्लाने लगता है तो उसके सारे नौकर वहां आ जाते हैं। वो फिए को उसे छोड़ने को कहते हैं क्योंकि वो वहां के मजिस्ट्रेट का लड़का था। शिए फिए से उस मोटू को छुड़ाता है, पर अगले ही पल उसे सीढ़ियों से धक्का दे देता है। वो सब नौकर शिए को पकड़ने लगते हैं। इसी सिटी में तियांशु भी आया होता है। वो यहाँ वू फिए की फैमिली को ढूंढने आया था। अब तियानजिन भी वहां आता है। वो तियांशु से कहता है कि मुझे वू फिए की फैमिली में से कोई नहीं मिला। तियानजिन तियांशु के लिए काम नहीं करना चाहता था, वो खुद तियांशु की जगह लेना चाहता था और इस बात को तियांशु भी जानता था। तियानजिन वहां से जाने लगता है। तभी तियांशु उसे कहता है कि तुम्हें अपनी लिमिट नहीं भूलनी चाहिए।
इस पर तियानजिन भी वहाँ से बिना कुछ आर्ग्यूमेंट किए चला जाता है। आगे शिये और फिये कुछ वाइन खरीदते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। फिये यहाँ अपने बारे में शिये को बताती है, वो शिये से उसके बारे में पूछती है। वो कहती है कि वैंगलिंग तुम्हारे ऊपर इतना बिलीव क्यों करते थे और तुम्हें हर एक चीज़ के बारे में इतना नॉलेज कैसे है। पर शिये यहाँ भी बात टालते हुए कहता है कि मैं तो बस एक नॉर्मल स्वॉर्ड स्मिथ हूँ जो स्वॉर्ड बनाता है। फिये ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है जिस कारण उसे नींद आने लगती है और वो शिये के कंधे पर ही सिर रखकर सो जाती है। शिये उसको उसके रूम में ले जाकर सुलाता है। वो फिये के गले में अपनी दी हुई स्वॉर्ड देखकर भी खुश होता है। अगली सुबह शिये एक स्वॉर्ड स्मिथ के पास आता है और उससे एक शार्प स्वॉर्ड का पूछता है। जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि स्वॉर्ड स्मिथ वो लोग होते हैं जो स्वॉर्ड बनाते हैं। वो स्वॉर्ड स्मिथ शिये को थोड़ा वेट करने को कहता है। आगे फिये अपने रूम में होती है, तभी चूचू उसके पास आती है। उसकी तबीयत खराब थी इसलिए फिये उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगती है। चैन फिये उन्हें रोकता है पर फिये उसे चूचू के ब्रदर को प्रोटेक्ट करने को कहकर वहां से चली जाती है। फिये जब डॉक्टर के पास चूचू को लेकर जाती है तभी उसे एक ईगल का साउंड सुनाई देता है। इधर शिये भी उस स्वॉर्ड स्मिथ की शॉप पर होता है, तभी उसे भी वो ईगल का साउंड सुनाई देता है। वो स्वॉर्ड स्मिथ शिये को स्वॉर्ड देकर अपनी शॉप बंद कर देता है। तभी शिये के पास पाई आता है, जिसे देख शिये समझ जाता है कि सिटी में कुछ बुरा हुआ है। तब तक सारे सिटी के लोग भागने लगते हैं। फिये और चूचू भी सारे लोगों के साथ उस जगह पहुंचती है जहां सारे लोग भागकर जा रहे थे। असल में फिये और चूचू जिस होटल में रुके थे उस होटल में आग लग गई थी। तियानजिन भी अपने सैनिकों के साथ वहां आया होता है। तियानजिन को वहां देखकर फिये और चूचू वहां छुपने लगते हैं। जिस ईगल का साउंड अभी फिये ने सुना था वो ईगल तियानजिन के पास आता है। असल में ये उसका ही ईगल होता है। अभी वहाँ उस सिटी का मैजिस्ट्रेट आता है। वो तियानजिन से उसका नाम पूछता है। तियानजिन एक टोकन दिखाता है और कहता है कि क्या तुम इस जगह के ओनर को भूल चुके हो। इस पर मैजिस्ट्रेट तियानजिन से माफी मांगता है। फिये वहाँ उस होटल ओनर को देखती है जो दिशा के सैनिकों से कुछ पैसे ले रहा था। आगे तियानशु भी वहाँ आता है और तियानजिन से उस आग के बारे में पूछता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस होटल में आग दिशा के सैनिकों द्वारा ही लगाई गई थी, क्योंकि तियानजिन को पता चल गया था कि वू फिये की फैमिली इस होटल में है, इसलिए उसने पूरे होटल में ही आग लगवा दी। आगे उस होटल से सारी डेड बॉडीज को बाहर निकाला जाता है, जिसमें चूचू का छोटा भाई भी था। चूचू भी अब रोने लगती है। तियानजिन को पता लग जाता है कि ये सारे लोग 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड से हैं और इनमें से कुछ अभी भी यहाँ मौजूद है, इसलिए वो सिटी में बाकी बचे सारे 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोगों को ढूंढने को कहता है। फिये और चूचू वहाँ सबसे बचकर निकल जाते हैं, पर वो सिटी के बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि सिटी से बाहर जाने वाले रास्तों पर दिशा के सैनिक होते हैं, इसलिए वो सिटी में ही छुपने का कोई रास्ता ढूंढने लगते हैं। चूचू कहती है कि हम मैजिस्ट्रेट के घर में छुप सकते हैं, क्योंकि दिशा के सैनिक वहाँ हमें नहीं ढूंढेंगे। इधर तियानजिन सारे रास्ते ब्लॉक करवा देता है और सारे घरों की तलाशी करवाने लगता है। फिये चूचू को एक ड्रम में छुपने को कहती है, पर तभी एक सैनिक वहाँ आ जाता है, पर फिये उसे मारकर उसका टोकन ले लेती है। वो सैनिक के कपड़े पहनकर बाकी सब सैनिकों के साथ मिल जाती है और सारे रास्तों को देखने लगती है। रात होने पर फिये चूचू के पास आती है और उसे भी अपने जैसे कपड़े देती है। इसके बाद वो दोनों वहां से मैजिस्ट्रेट के घर के लिए निकल जाते हैं। आगे पाई शिये को एक घर में लाता है जहाँ शिये का छोटा भाई चैन जीचैन भी होता है। ये थर्ड प्रिंस है। ये दोनों भाई एक दूसरे को देख बहुत खुश होते हैं। आगे शिये वापस उस होटल को देखने को कहता है जहाँ आग लगी थी, पर चैन उससे वहां जाने से मना करता है। इधर तियानजिन उस होटल ओनर से सारे गेस्ट के बारे में पूछता है जो आग लगने से पहले वहां आए थे। होटल ओनर यहाँ फिये के बारे में बताता है, जिसके बाद तियानजिन फिये को पकड़ने को कहता है। आगे शिये और चैन ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि शिये और चैन सगे भाई नहीं है। शिये चैन का गॉड ब्रदर है, यानी शिये को चैन के फादर ने अडॉप्ट किया होता है। तब तक पाई भी उनके पास आता है, जो सिटी में दिशा के सैनिकों का पता लगाने गया होता है। वो एक बैग शिये को देता है। इस बैग में होटल के सारे लोगों का कुछ सामान था जो आग में जल गए थे। शिये जब उस बैग को चेक करता है तो उसमें उसे फिये का एक टैग मिलता है। शिये उस टैग को देख बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि फिये भी उस टाइम होटल में थी जब आग लगी थी। इधर फिये और चूचू इनर कोर्ट के एक रूम में आकर छुप जाते हैं। सुबह के टाइम फिये वहां से निकलकर 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड जाने का कोई रास्ता सोचने लगती है। तभी इनर कोर्ट में एक आदमी खाना देने आता है, पर उसे एक लेडी वहां से भगा देती है। इस लेडी का नाम दुआन ज्यूनियांग है, जो हैंड ऑफ विदर्ड लीफ है। दुआन को उस रूम को देखकर थोड़ा डाउट होता है जिसमें चूचू और फिये छुपी थी, पर वो वहां से बिना कुछ कहे चली जाती है। आगे शिये और पाई उस सिटी का मैप देख रहे होते हैं। तभी पाई कहता है कि दिशा के कुछ सैनिकों को किसी ने मार दिया है। इस पर शिये को पता चल जाता है कि वो जरूर फिये ही होगी। आगे दिशा के सैनिक पूरे सिटी में यह खबर फैला देते हैं कि वू फिये की पूरी फैमिली मारी जा चुकी है।
इस खबर को फिये भी सुन लेती है। वो चूचू से पूछती है कि दिशा तुम्हारे फैमिली के पीछे ही क्यों पड़ा है, जिस पर चूचू अपने लॉकेट का कहती है। तभी फिये को एक सॉन्ग सुनाई देता है। ये सॉन्ग दुआन गा रही होती है। दुआन का माइंड स्टेबल नहीं होता है। एक मेड आकर दुआन से जूते पहनने को कहती है, पर दुआन भागने लगती है। इसी के साथ एपिसोड 6 और 7 का एक्सप्लेनेशन यहीं एंड होता है। गाइस, एक्सप्लेनेशन में कभी कभी टाइम लग सकता है क्योंकि बारिश की वजह से हमारे यहाँ पर लाइट नहीं रहती है। शिए शिए शाहरुख खान।